विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में। अपन कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विलयन है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने सांद्रता की इकाइयों तक है वो आपका कंप्लीट कर लिया। आज जो अपना रहेगा उन सांद्रताओं की इकाइयों से संबंधित आपके आंकिक प्रश्न, तो उनको अपन हल करते हैं। तो आपके जो है बोर्ड पे जो है प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको अपन एक एक करके हल करने की जो है कोशिश करते हैं और किस प्रकार से ये होते हैं आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 2% W/V का 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। पहले तो देखो, जब भी आंकिक प्रश्न है हल करते हो तो उससे पहले है आपको क्या करना है, उस प्रश्न को कम से कम है आपको 2 या 3 बार पढ़ना है, ताकि उस प्रश्न में क्या पूछा गया। अब ऐसा नहीं है कि आपने प्रश्न जो एक बार पढ़ा और सीधा उसको हल करने की कोशिश कर ली, उसको 2 या 3 बार उस प्रश्न को पढ़ना है, ताकि आपको पता चलेगा कि उस प्रश्न में एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। तो क्या दे रखा है, 2% W/V का 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। इसका मतलब NaCl का क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है या NaCl का भार पूछ रहा है। दे क्या रखा है, 2% W/V का 500 ml जलीय विलयन, यानी कि विलयन का आयतन दे दिया। विलयन का आयतन कितना दे दिया, 500 ml। ठीक है, अब 2% W/V भी अपने को दे रखा है, यानी कि द्रव्यमान की प्रतिशतता भी अपने को दे रखी है। द्रव्यमान और आयतन की प्रतिशतता भी अपने को दे रखी है। तो अपन जानते हैं 2% W/V है वो अपने को दे रखा है, तो इसको अपन हल करते हैं। तो हल करने के लिए अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले अपन जानते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये होता है आपका द्रव्यमान आयतन जो है प्रतिशतता का आपका फॉर्मूला, जो किस प्रकार से हुआ आपको समझा रखा है। अब आते हैं इसमें, देखो द्रव्यमान प्रतिशतता प्रश्न के अनुसार ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो प्रश्न में W/V परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है 2%, यानी कि W/V कितना परसेंटेज है 2%। इस परसेंटेज का मान दे रखा है कितना 2। फिर दे रखा है 500 ml जलीय विलयन में, इसका मतलब विलयन का आयतन भी दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 500 ml दे रखा है। और फिर पूछ रहा है कितने ग्राम NaCl। तो अपन जानते हैं जलीय विलयन में NaCl घुला हुआ है, इसका मतलब जो चीज घुली हुई होती है, जो आकर के घुलती है, वो आपका क्या होता है विलेय। और विलेय अपना यहाँ पर कौन है, NaCl। NaCl का क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान, यानी कि किसका द्रव्यमान पूछ रहा है, विलेय। क्यों, जल के अंदर कौन आकर के घुलेगा, नमक या NaCl आकर के जल के अंदर आकर के घुलेगा, तो जो आकर के घुलता है वो आपका क्या हो गया विलेय। और उसी का अपने को क्या पूछ रहा है कि कितने ग्राम NaCl, यानी कि NaCl का द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो W/V प्रतिशत है, इसका मान दे रखा है कितना 2। विलेय का द्रव्यमान, विलेय को द्रव्यमान को अपन किससे प्रतिष्ठित करते हैं, WB से। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है आपका 500 दे रखा है, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम जो है कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो WB बराबर क्या हो जाएगा 10, और है द्रव्यमान है तो किसमें हो जाएगा ग्राम में। इसका मतलब है इस विलयन में अपने को कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी, कि 2% W/V का 500 ml जलीय विलयन बनाना है, तो आपके कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी, 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो सेम ही प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है इससे संबंधित, ये सिर्फ क्या की है, जो वैल्यू है उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इसको भी अपन हल करते हैं। तो देखो क्या है, 5% W/V NaCl के 200 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो एग्जैक्ट वही रहेगा, यही फॉर्मूला अपने को दे रखा है, सीधा मैं हल कर देता हूं। 5% W/V, यानी कि W/V का मान दे दिया कितना 5। फिर है आपका क्या है, विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि अपने को WB है वो आपका ज्ञात करना है। विलयन का आयतन प्रश्न में दे रखा है कितना 200 ml, तो 200 ml, और यहां पर क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो WB बराबर क्या हो जाएगा 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी
अपने को 5% W/V के 200 ml जलीय विलयन बनाने के लिए। यहाँ पर भी 10 ग्राम, यहाँ पर भी 10 ग्राम, लेकिन वैल्यू चेंज है। यहाँ पर 2% W/V है, यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 5% W/V है, और यहाँ पर आपका ml कितना दे रखा है, 200 ml। तो इस प्रकार से जब अपने हल किया तो अपने को पूछ रहा है कितने ग्राम NaCl, यानी कि विलय का द्रव्यमान पूछ रहा है, और द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला ये होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100। तो उस प्रश्न में विलय का द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। विलयन का आयतन इस प्रश्न में देखो कितना दे रखा है, 200, और इंटू क्या कर देंगे 100। W/V परसेंटेज इस प्रश्न में कितना दे रखा है, 5, तो ये 5 हो गया। WB अपने को ज्ञात करना है, तो WB बराबर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 ग्राम। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आपका बोर्ड एग्जाम में 2013 में जो है पूछा गया आपका प्रश्न है, 2013 में इस प्रकार से प्रश्न है आपका पूछा गया है। तो ये जो है आपको इस प्रकार से आंकिक प्रश्न करते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन अगले जो है प्रश्न होते हैं। तो आपके सामने जो है अगले आंकिक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या दे रखा है, 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml विलयन है वो बनाया गया है, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। प्रतिशतता के बाद में अगली जो प्रश्न आपका है कि मोलरता क्या होगी, उस मोलरता को अपने को ज्ञात करना है। तो अपन इसको हल करते हैं। तो अपन जानते हैं मोलरता का आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो प्रश्न को जब हल करते हैं तो दे रखा है कि अपने को पहले ये देखना है कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। तो अपन जानते हैं 20 ग्राम NaOH को घोल करके 250 ml का विलयन जो है बनाया गया है। इसका मतलब NaOH को किसी के अंदर घोला गया है, इसका मतलब NaOH है जाकर के घुलेगा, इसका मतलब है जो घुलने वाला पदार्थ है वो क्या होगा, विलय होगा। तो विलय का द्रव्यमान अपने को दे रखा है कितना, जो है आपका 20 ग्राम। तो दिया है क्या क्या दे रखा है, विलय का द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है, 20 ग्राम। इसको 250 ml विलयन में बनाया गया। इसका मतलब पूरा विलयन है वो कितने ml का है, 250 ml, यानी कि विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 250 ml। तो विलयन का आयतन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, विलय का द्रव्यमान। विलय के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, WB से, कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। विलयन का आयतन किसमें प्रदर्शित किया जाता है, B से प्रदर्शित किया जाता है, और आयतन आपको दे रखा है कितना, 250 ml। ज्ञात क्या करना है, मोलरता। तो मोलरता अपने को ज्ञात करनी है। तो मोलरता M है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात करनी है तो अपन जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है आपका, मोलरता M बराबर क्या होता है, WB अपॉन का क्या होता है, MB। V किस में हो जाएगा, ml में, और इनटू क्या हो जाएगा, 100, जो आपका 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो किस किस की वैल्यू दे रखी है, WB दे रखा है, V आपका 250 ml दे रखा है, और 1000 आपकी फिक्स राशि है, यानी कि MB क्या होता है, विलय का अणुभार। अब ये अणुभार भी आपको जो है 11th क्लास में बताया गया, या 11th क्लास में जो है आप पढ़ चुके हो ये चीजें कि अणुभार, किसी भी पदार्थ का अणुभार कैसे निकाला जाता है। अगर मैं बात करूं NaOH, क्यों विलय का अणुभार चाहिए, विलय कौन है, NaOH। तो NaOH का अणुभार निकालने के लिए सोडियम है, सोडियम का भार, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, भार कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, भार कितना होगा, परमाणु भार 16। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार भी कितना होगा, 1। 23 16 कितना, 39, और 39 से कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब है विलय का अणुभार MB बराबर कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, इधर अणुभार MB बराबर 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो मोलरता है। अब अपने को सारी राशियां यहाँ पर पता चल गई, तो अब अपने को वैल्यू रखनी है सीधी, M बराबर WB का मान कितना है, 20 है, इनटू क्या हो जाएगा, 1000। MB विलय का अणुभार अभी अपन ने निकाला है, कितना आया है, 40। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 40, और V ml में, यानी कि विलयन का आयतन ml में, प्रश्न में दे रखा है कितना, 250। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 250। अब देखो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, ये आपकी वैल्यू कैंसिल होगी। ये जो है आपका 100 है, इससे कितनी बार जाएगा, आपका 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 टाइम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो मोलरता है वो कितनी आ जाएगी, 2।
और इसको लिखा जाता है मोल प्रति लीटर। देखो मोलरता का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2m भी लिख सकते हो, या मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, 2 मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन की मोलरता कितनी आ जाएगी, 2। तो इसको मोलरता बराबर 2m भी लिख सकते हो, या m बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 मोल प्रति लीटर, या 2 के आगे m भी लगाते हो तो भी आपका सही है। अब आते हैं नेक्स्ट जो अपना है वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर आ जाएगा क्या आपका 2 मोल प्रति लीटर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसका जो हल होगा, एक विलियन के 500 ml में 4 ग्राम NaOH है, वो आपका है, तो इसकी मोलरता है वो ज्ञात कीजिए। यानी कि एक विलियन है, उसके 500 ml में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया, तरीका वही है। तो देखो विलियन का आयतन सीधा लिख देते हैं, विलियन का आयतन V ml में कितना है आपका 500 ml दे रखा है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय कौन है, NaOH है, तो विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, उसको अपन WB से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे रखा है आपका 4 ग्राम, ठीक है। विलेय का अणुभार MB, MB भी चाहिए होगा मोलरता ज्ञात करने के लिए। विलेय का अणुभार MB का मान कितना हो जाएगा, अभी NaOH के लिए निकाला था, कितना आया था आपका 40, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 40 ग्राम। ज्ञात क्या करनी है, विलयन की मोलरता m अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं m बराबर क्या होता है, WB अपॉन का MB इंटू V किस में होगा, ml में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। m बराबर WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, प्रश्न में दे रखा है कितना है 4 है, इंटू 1000। MB क्या है, विलेय का अणुभार निकाला है, कितना होता है 40 VmL, ml यानी कि विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दे रखा है 500। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका क्या हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 1 बटा जो है 1/5, तो इसको 1/5 यानी कि 0.2 मोल प्रति लीटर, या मोलरता बराबर सीधा ले सकते हो, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा 0.2 m। आगे ये मात्रक भी लगा सकते हो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा 0.2 m, मोलरता बराबर हो जाएगा 0.2 m, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो क्या किया, विलेय का जो भार दे रखा है, विलेय का भार है या विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 4 ग्राम। विलेय का अणुभार अपन निकाल सकते हैं, NaOH तो NaOH दूसरे का निकाल सकते हैं। फिर है विलयन का आयतन 500 ml दे रखा है। मोलरता का फॉर्मूला अपन जानते हैं WB अपॉन का MB इंटू, अगर नहीं जानते हैं तो सीधा आपका फॉर्मूला परिभाषा अपन बना सकते हो। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। और V ml में है, इसको कन्वर्ट करेंगे, V लीटर में होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीजें पता चल गई। फिर आपको सीधा मान ही फॉर्मूला बेस्ड आपके प्रश्न है, सीधी वैल्यू आपको पुट करनी है और आपके जो आंकी प्रश्न है हल हो जाएंगे। तो इसके साथ में ये मोलरता और जो है प्रतिशतता से संबंधित न्यूमेरिकल हो गए। अब मोललता से संबंधित भी आपका प्रश्न है, उसको कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। फिर आते हैं अपन मोललता से संबंधित प्रश्न है आपके सामने जो है दे रखे हैं, इस प्रकार से हैं। 30 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 5, 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है। एथेनोइक अम्ल की जल में मोललता ज्ञात करो, मोलरता नहीं मोललता ज्ञात करो। तो इसको अपन हल करते हैं, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में जो है 2017 में पूछा गया आपका प्रश्न है। तो 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, इसका मतलब जल में जाकर के ये एथेनोइक अम्ल घुलेगा तो जल तो क्या हो गया, विलायक हो गया। और 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल आपका यहाँ पर क्या हो गया, विलेय। तो विलेय का भार दे रखा है कितना 30 ग्राम, विलेय का भार दे रखा है कितना 100 ग्राम। एथेनोइक अम्ल है उसका अणुभार अपन निकाल सकते हैं, और मोललता है वो आपकी इन सभी वैल्यू को पुट करने पर। तो देखो दिया हुआ है क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है विलेय। विलेय आपका कौन सा है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, आपका एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा CH3COOH। फॉर्मूला क्या होगा एसिटिक अम्ल का, CH3COOH। आईपीएससी नामकरण में समझा होगा। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो विलेय का द्रव्यमान,
कितना दे रखा है, विलेय के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, WB से दे रखा है कितना, 30 ग्राम। फिर है आपका विलायक, विलायक कौन है, जल, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित किया जाता है, WA से, कितना दे रखा है आपका, WA यानी कि विलायक 100 ग्राम। फिर आपको दे रखा है यहां से जो है ज्ञात करना है क्या, मोललता, मोललता ज्ञात करनी है। उससे पहले जो है 3 नंबर वैल्यू है उसको भी अपन लिखते हैं, एथेनोइक अम्ल का अणुभार यानी कि विलेय का अणुभार, क्यों MB भी अपने को चाहिए होगा, तो विलेय का अणुभार, विलेय के अणुभार को किससे प्रदर्शित किया जाता है, MB से। अगर बात करता हूं मैं एसिटिक अम्ल कार्बन, एक कार्बन और कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, एक कार्बन का परमाणु भार कितना, 12, एक कार्बन का परमाणु भार जो है 12 होता है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा 24, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। फिर आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 कितने, 4, एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार भी 1, तो 4 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ते हैं, 32 और 4 36, 36 और 24 की मैं बात, 36 और 24 कितने हो जाएंगे 60 ग्राम। अब देखो अपने को मोललता है, वो आपकी मोललता है वो ज्ञात करनी है, तो मोललता M, स्मॉल m को ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला WB अपॉन का MB इंटू WA, विलायक किसमें, ग्राम में, और मल्टीप्लाई होगा 1000 से। WB का मान दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 30 इंटू 1000, MB विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना निकाला अपन ने 60 होता है विलेय का अणुभार, और WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान WA कितना है आपका 100। अब देखो इसको हल करेंगे तो स्मॉल m बराबर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 में 6 का भाग जाएगा, मोललता है वो आपकी कितनी आ जाएगी, मोललता बराबर 5m, मोललता का क्या लिख दिया 5m, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दोबारा से देखते हैं इसको, विलेय है 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में आपका है, एथेनोइक अम्ल की जल में मोललता ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं ये एथेनोइक अम्ल है, इस जल में घुला हुआ है, तो जल के अंदर घुला हुआ है, जल तो घोलेगा और एथेनोइक अम्ल आकर के घुलेगा, तो एथेनोइक अम्ल जो स्वयं घुलता है वो विलेय हो गया। विलेय का द्रव्यमान दे रखा है कितना 30 ग्राम, विलेय के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, WB से 30 ग्राम। विलायक क्यों, जल घोलने का कार्य करता है, इसका मतलब विलायक है, तो विलाय का द्रव्यमान दे रखा है यानी कि जल का द्रव्यमान दे रखा है कितना 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हो गया। इसी के साथ में अपन फॉर्मूले में अपन जानते हैं विलेय का अणुभार भी चाहिए, विलेय कौन है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है, IUPAC नामकरण में एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल के अणुभार से जो है, एसिटिक अम्ल के सूत्र से अपन इसका अणुभार निकालते हैं, कितना आता है आपका 60, 2 कार्बन, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का कितना 24, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा 32, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 60। मोललता बराबर अपन जानते हैं WB अपॉन का MB इंटू WA विलेय का द्रव्यमान, और गुणा में ऊपर क्या होगा 1000, हल करेंगे मोललता निकल करके आएगी कितने आएगी 5m, यानी कि 5 जो है मोल प्रति लीटर है, ये आपकी जो है इसकी मोललता हो जाएगी। अब आते हैं अपन इस अगले प्रकार के न्यूमेरिकल, 0.02 m ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए 500 ml विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज है अपने को घोलना पड़ेगा, यानी कि 0.02 m का मतलब क्या है मोलरता, यानी कि इतने मोलरता का विलयन आपको दे दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ पर तो अपन मोललता और मोलरता ज्ञात कर रहे हैं, जबकि ये तो बता दिया गया कि इतनी मोलरता का ये विलयन है, इसका मतलब कैपिटल M का मान दे दिया गया है। उसके विलयन बनाने के लिए
यानी कि इस ग्लूकोज का विलयन, इसका मतलब है यहां पर है आपका जो है विलय है वो कौन है, ग्लूकोज है। तो उस ग्लूकोज का विलयन अपने को बनाना है। टोटल कितना विलयन बनाना है, 500 ml, यानी कि विलयन का आयतन अपने को कितना रखना है, 500 ml ही रखना है। तो कितने ग्राम ग्लूकोज लेना पड़ेगा, तो ग्लूकोज विलय है, इसका मतलब विलय का क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। तो अपन जानते हैं मोलरता बराबर, क्वेश्चन वही है सिर्फ चेंज कर दिया, मोलरता m बराबर अपन जानते हैं WB। WB किसको प्रदर्शित करता है, विलय का द्रव्यमान को अपॉन का MB। MB क्या होता है, विलय का क्या होगा, अणुभार होगा, और इनटू क्या होगा V ml में, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। अब देखो मोलरता का मान है दे रखा है, क्यों 0.02 m का अपने को विलयन है बनाया हुआ है, लेकिन ये ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए पूछेगा कि इसमें कितना ग्राम ग्लूकोज घोलना है, यानी कि आपको WB है वो ज्ञात करना है। बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, इन प्रश्नों में क्या है, ये सारी चीजें दे रखी है, m क्या स्मॉल m ज्ञात करना है, तो इसकी जगह कैपिटल m हो गया, यानी कि कैपिटल m दे दिया, ये ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूछ ले, कोई समस्या नहीं है, कोई सा भी मान पूछ ले, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मान दे दिया 0.02, ठीक है। WB अपने को ज्ञात करना है। MB ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, C6H12O6। इन सब को अपन जोड़ते हैं तो अपन जानते हैं कार्बन 12, तो 12 जो है 12 इंटू क्या हो जाएगा 6 प्लस का हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी आपका कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 6। तो इस प्रकार से जो है अपन है इन सब को जोड़ करके यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं। तो एक बार इनको जोड़ करके जो है मान निकालेंगे, तो 12 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेहतर, ये कितना हो जाएगा 12, और 16 को अपन किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 96, ठीक है। अब इन सब को जोड़ते हैं तो देखो 72 12 और 96 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 7 1 8 8 9 17 और 1 18, यानी कि जो है ग्लूकोज है उसका जो है विलय है या ग्लूकोज जो है उसका अणुभार कितना निकल कर आता है 180। तो इसका मान कितना आ जाएगा 180 VmL में, यानी कि विलयन है, कितना विलयन बनाएंगे 500 ml का विलयन बनाएंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 500, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, WB निकालना है, तो पहले अपन यहां से सीधा इसको कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना होता है 90 होता है, और 90 को अपन किससे गुणा करेंगे, तो WB बराबर में क्या लिख सकता हूं 0.02 इंटू क्या हो जाएगा 90, इसको मैं गुणा करूंगा तो ये पॉइंट यहां से कैंसिल होगा 2 पॉइंट के बाद में, तो आपका क्या हो जाएगा 1.8 ग्राम, क्या हो जाएगा इसका आंसर। गुणा करके देखोगे पॉइंटों में, अगर सीधा मैं इसको 2 से गुणा करता तो ये क्या हो जाता 180 हो जाता, लेकिन 0.2 है 0.02 है, अगर 0.2 भी होता तो 18 होता, लेकिन 0.02 है, यानी कि पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.8 ग्राम। यानी कि अगर अपने को 0.02 m ग्लूकोज का विलयन बनाना है तो उसके 500 ml का, तो अपने को कितना ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा 1.8 ग्राम ग्लूकोज। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या हुआ कि बाकी के प्रश्न में अपन ने देखा कि अपने को ये ज्ञात करनी थी, ये सारी चीजें दे रखी है, तो इनमें से देखो प्रश्न में कि अपने को कितने ग्राम ग्लूकोज आपका यहाँ पर क्या है विलय, तो इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर सूत्र आपको पता है। और आगे प्रश्नों में क्या होगा, उन्हीं प्रश्नों से संबंधित आपके आगे प्रश्न में देंगे जनरली जो आप है जिनके सूत्र आप जानते हो। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा कोई जो है आपका आईपीसी नामकरण के अनुसार कोई दे दिया विलयन कि इसका इस प्रकार से बनाओ, उन्हीं का जो है प्रश्न आपको दिया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा जिनका अनुभार आप जनरली जानते हो, या फिर मान लो कोई दूसरा देता भी है तो आपको कोष्टक में उसका अनुभार है दे दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये आपके आंकिक प्रश्न भी इस प्रकार से भी जो है मौलिकता के अनुसार, और ये वैल्यू चेंज कर दी उसके अनुसार भी आपका प्रश्न बन सकता है, तो उनको इस प्रकार से हल किया जाता है। अब आते हैं अपन अगले आंकिक प्रश्नों पे, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट जो आपके आंकिक प्रश्न आते हैं। अब देखो आपके सामने जो है अगले क्वेश्चन है
जो कि निम्न प्रकार है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपको दे रखा है, यदि 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या जो है 1.84 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है, तो H2SO4 विलयन की मोललता है उसकी गणना कीजिए, जहां पर आपको H2SO4 का मोलर द्रव्यमान है वो आपका दे रखा है 98 ग्राम प्रति मोल। तो पहले अपने को देखना है, वही चीज दे रखी है, प्रश्न को 2 बार पढ़ना है कि 10% W/W हुई, यानी कि W/W भार बटा भार प्रतिशतता है वो आपकी दे रखी है, और जलीय H2SO4 विलयन का घनत्व भी आपको दे रखा है, तो मोललता की गणना कीजिए। अब देखो प्रश्न में कई बार क्या होगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी दे रखी होगी जो कि आपके यूज में नहीं आती, वो सिर्फ किस लिए देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा जो है थोड़ा बहुत जो है कंफ्यूज भी हो जाए। उस स्थिति में जो है कई बार क्या होते हैं, इस स्थिति में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कि ये प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर, तो इसका कहीं ना कहीं तो काम होगा, इसीलिए तो इस प्रश्न में इसको दिया होगा। लेकिन अपन जब सही तरीके से जो उसको अपन देखते हैं तो वहां पर है आपको इन चीजों की कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है जिनकी आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन प्रश्न में इनको दे रखा होता है। अपने को ये देखना है कि गणना किसकी करनी है, क्या क्या दे रखा है, और जिसकी जरूरत होगी वहां पर अपन इसको जरूरत में ले लेंगे, और जहां पर इसकी जरूरत नहीं होगी वहां पर इसको लेने की आवश्यकता नहीं। जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू दे रखी है वो सारी जो है वहां पर क्वेश्चन में काम में आए, कुछ जगह क्वेश्चन में काम नहीं आती है, कुछ जगह क्वेश्चन में काम में आ सकती है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, जैसे जैसे आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते जाओगे। तो सबसे पहले देखो इस विलयन में मोललता की गणना कीजिए, ये प्रश्न पूछा है, लेकिन यहाँ पर अब ये नहीं दे रखा, विलय का भार नहीं दे रखा है, विलय का अनुभार तो दे दिया, विलयन का आयतन नहीं दे रखा है, तो फिर इसको अपन कैसे हल करें, क्यों अपन जानते हैं मोललता बराबर, तो अपन जानते हैं मोललता बराबर अपन जानते हैं WB अपॉन का MB इंटू आपका क्या होता है WA, ठीक है, किसमें ग्राम में, और किससे गुणा कर देते हैं 1000 से, ठीक है। ये अपन जानते हैं कि मोललता बराबर होता है WB अपॉन का MB इंटू WA ग्राम में इंटू 100। WB क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, MB क्या होता है, विलय का क्या होता है अनुभार, WA क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान और आपका जो है गुणा है 1000 से। तो अपन जानते हैं इनमें इन वैल्यू की, ये तो WB तो दे रखा है, विलय क्यों, इसके अंदर है जलीय H2SO4 का घनत्व, तो विलय है उसका अनुभार तो आपको यहाँ पर दे दिया है, क्यों H2SO4 को जल में घोला गया, जलीय H2SO4 का ये मतलब हुआ H2SO4 को किसके अंदर, जल के अंदर, तो जल आपका यहाँ पर क्या हो गया विलायक, क्यों उसके अंदर आकर H2SO4 घुलेगा। तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू है आपको ज्यादातर वैल्यू आपको इस प्रश्न में नहीं दे रखी है, और ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखो इस लाइन को समझना है, और ये लाइन आपको हल करनी बताई थी। पहले ये बताओ 10% W/W का मतलब क्या होता है, ये आपको शुरुआत में जब अपन सांद्रताओं के प्रकार पढ़े थे वहां पर आपको अच्छे से समझाया था। 10% W/W का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम विलय, इसको मैं इधर लिख देता हूं नीचे, 10% W अपॉन, वापिस मिटा देंगे, 10% W/W का मतलब क्या होता है 10 ग्राम, ये किसको प्रदर्शित करता है, विलय को, तो 10 ग्राम विलय, ठीक है। 10% W/W का मतलब क्या होगा 10 ग्राम विलय, किसमें होगा आपका, आगे भी क्या दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है W, तो किसमें हो जाएगा 100 ग्राम विलियन में, किसमें हो जाएगा 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। इस लाइन का मतलब यही होता है 10% W/W का मतलब क्या होता है 10 ग्राम, ये विलय को बताती है, ये विलियन को, तो 10 ग्राम विलय किसमें हो जाएगा, ये भी W, ये विलियन को बताती है, परसेंटेज है, तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। अब प्रश्न में तो अपने को किसका द्रव्यमान चाहिए भाई, विलय का तो अपने को पता चल गया, विलय का द्रव्यमान कितना आ गया 10 ग्राम, यहाँ पर विलियन का आ गया, जबकि अपने को प्रश्न में किसका चाहिए, विलायक का चाहिए, तो विलायक का आपका यहाँ पर निकाल सकते हो, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 - 10 बराबर क्या हो जाएगा 90 ग्राम। ये चीजें देखो क्वेश्चन इतना दे रखा है, लेकिन इतनी चीजें आपको एक्स्ट्रा है, तो ये कब होगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तो वो क्यों अपने को इस लाइन दे रखी, इस लाइन से समझना है कि 10% W/W का मतलब क्या होता है 10 ग्राम विलय, कितने ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन उपस्थित है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 90 ग्राम। अब देखो इसको अपन यहां से हल करना शुरू करते हैं, ये चीज आ गई, विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम कैसा है,
तो मोललता बराबर WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान यहां से कितना होगा 10 ग्राम होगा, इनटू क्या हो जाएगा 1000। फिर है आपका विलेय का द्रव्यमान हो गया इंटू 1000, विलेय का क्या है अणुभार, तो विलेय का अणुभार है प्रश्न में, विलेय का द्रव्यमान 10 हो गया, ये 1000 हो गया, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार प्रश्न में विलेय कौन है H2SO4 ही तो बोला गया है, किसके अंदर जल के अंदर, तो जल तो विलायक होगा और ये क्या होगा विलेय, विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान या जो दे रखा है परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है 98, तो ये आपका क्या हो जाएगा 98। फिर आपका क्या दे रखा है यहाँ पर जो है आपका विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान अपन ने निकाला था हल करके इसी लाइन से, कितना आया आपका 90। इन सब को हल करोगे यानी कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी जो पॉइंटों में आएगी कुछ जो है यहाँ से जो इन सब को हल करोगे तो वैल्यू यानी कि 10 को यहाँ से 1000 से गुणा करोगे 98.9, तो ये पॉइंटों में वैल्यू आएगी वो आपको स्वयं निकालनी है कितनी होगी, क्यों कैलकुलेशन को हल कर सकते हो आप यहाँ पर। नेक्स्ट जो है आपका 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है, इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml या 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशतता भी, एक तो द्रव्यमान प्रतिशतता थी, एक आपकी आयतन प्रतिशतता थी, एक द्रव्यमान जो है आपकी जो है आयतन प्रतिशतता थी। तो इसमें अपने को देखना है कौन सी प्रतिशतता है, क्योंकि अपने पास में जो है अपन ने तीनों चारों प्रकार की जो है 3 प्रकार की प्रतिशतता W/W, V/V, W/V, इनमें से देखना है कि कौन सी प्रतिशतता है, क्योंकि फॉर्मूला उसी के अनुसार लगाएंगे। तो W/W अगर दोनों ही विलेय और विलियन दोनों ही जो है ग्राम में दे रखे हैं तो W/W हो जाएगी, और अगर दोनों ml में दे रखे हैं तो V/V हो जाएगी। 1 ग्राम में दे रखा है 1 ml में दे रखा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगी W/V। तो देखो 1 ग्राम में दे रखा है, एक इसमें ml में दे रखा है, इसका मतलब कौन सी हो जाएगी W/V प्रतिशतता है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन हल करते हैं तो अपन जानते हैं W/V प्रतिशतता बराबर क्या होता है प्रश्न में, विलेय का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा विलियन का आयतन और गुणा कर देंगे किससे 1000 से। अब देखो क्या दे रखा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml है विलियन बनाया गया है, इस विलियन की जो है इस विलियन का घनत्व दे रखा है आपका ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता है वो आपकी ज्ञात करनी है। तो अपने को जो है द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा, एक बार इसको जो है W/V से नहीं, क्यों द्रव्यमान प्रतिशतता है W, क्यों इसी को भी अपने को किसमें लेके आना है ग्राम में लेके आना है। तो इस आयतन से अपन है यहाँ पर अपन इसको जो है ग्राम में लेके आ सकते हैं, तो इसको W/V के अनुसार नहीं, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है, इसका मतलब W/W ही है, परसेंटेज है, इसको चेंज करना थोड़ा सा, द्रव्यमान प्रतिशतता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगा वैसा अगर प्रश्न पूछा जाता दोनों को साथ में देता। W/W क्या होता है विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है यहाँ पर, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान और गुणा क्या हो जाएगा 100, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है उसको चेंज करना, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इनटू क्या हो जाएगा 100। तो अपन जानते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या है ऑक्जेलिक अम्ल से ये विलियन बनाया गया, इसका मतलब ऑक्जेलिक अम्ल क्या हो जाएगा विलेय हो जाएगा, और विलेय का द्रव्यमान दे रखा है कितना 11 बटा विलियन का द्रव्यमान। अब विलियन का द्रव्यमान नहीं दे रखा है, विलियन का तो क्या दे रखा है घनत्व दे रखा है, विलियन का घनत्व दे रखा है आपका कितना 1.1 ग्राम प्रति ml, लेकिन साथ में विलियन का क्या दे रखा है आयतन भी दे रखा है। और अपन जानते हैं घनत्व द्रव्यमान और आयतन से अपन यहां से निकालते हैं, क्यों अपन घनत्व बराबर जानते हैं द्रव्यमान बटा क्या होता है आयतन, ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये आपको जो है अच्छे से जो है बता रखा है, जब अपन ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था वहां पर आपकी एक कोष्टिका का घनत्व निकाला था, वहां पर आपको बताया था घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अपने को देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, अपने को चाहिए किसका विलियन का द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान को इस फॉर्मूले में देखो कौन प्रदर्शित करता है m प्रदर्शित करता है, d बराबर m/v। तो अपन जानते हैं d बराबर क्या होता है m/v,
v होता है। तो देखो m अपने को ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपने पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, घनत्व होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आयतन। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान हो जाएगा। घनत्व प्रश्न में दे रखा है कितना 1.1, आयतन दे रखा है कितना 500, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो d इंटू वी बराबर क्या होता है, m d का मान 1.1, v का मान कितना है 500, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 550, 11 पंजे कितने हो जाए 55, उनके बाद में जो है आपका पॉइंट तो क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर ये वैल्यू अपने पास में आ गई। ये क्या आ गया, इस विलियन का क्या आ गया, द्रव्यमान। क्यों, अपन जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व दे रखा है, आयतन दे रखा है, इन दोनों को गुणा करेंगे द्रव्यमान आ जाएगा। वही द्रव्यमान किसका होगा, विलियन का द्रव्यमान होगा। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। और गुणा किससे होगा आपका 100 से। विले का द्रव्यमान प्रश्न में दे रखा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, वो आपका है 500 ml विलियन बनाया गया है, यानी कि विलियन का आयतन दे दिया और घनत्व दे दिया ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी कि W/W की बात कर रहा है, W/V नहीं है इसमें, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, पहले वो बता दिया था। जो है W यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है, तो क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर अपन जानते हैं विले का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा क्या होगा जो है आपका 100। तो विले का द्रव्यमान प्रश्न में दे रखा है कितना 11, और जो है विलियन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। घनत्व आयतन दे रखा है, तो घनत्व बराबर जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व दे रखा है 1.1, आयतन दे रखा है 500, तो क्या हो जाएगा 550। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसमें जो है जाएगा ये भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 10 में 5 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 2, यानी कि W/2W प्रतिशतता है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 2W/W परसेंटेज, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से ये अब लाइन बना सकते हो कि 2 ग्राम जो है आपका, फिर यहाँ पर देखो अलग अलग था लेकिन अपने ml में दे दिया, 1 ग्राम में दिया, 1 ml में दिया, लेकिन अपने इसने W/W प्रतिशतता में इसको निकाल लिया। तो इस प्रकार से ये जो आपके क्वेश्चन हैं, आपकी सांद्रता की इकाइयों से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को अपन ने यहाँ पर हल करना सीख लिया है। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे आपको समझ में आ जाने चाहिए। फिर भी अगर आज जितने न्यूमेरिकल कराए हैं उनमें अगर वो आपकी कोई समस्या हो तो आप है कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है कमेंट कर सकते हो कि ये वाला प्रश्न है न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया है, तो आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया तो वहां पर भी आप स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे रखा है जिस पे ज्वाइन हो रखे हो, तो वहां पर भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो, वहां पर भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।